शाही मस्जिद सर्वे के दौरान संभल में हिंसा हुई, कई लोगों की मौत हुई। अब इस पूरी हिंसा में कई खुलासे हो रहे हैं। अभी ये खुलासा हुआ है कि ये जो हिंसा हुई है उसमें तुर्क और पठान के बीच का वर्चस्व था, उसको लेकर ये पूरी हिंसा हुई। मेरे साथ बात करने के लिए मंत्री नितिन अग्रवाल जी हैं। सर, ये एक मामला सामने आ रहा है कि ये जो पूरी हिंसा हुई तुर्क और पठान का वर्चस्व है उसको लेके ये हुई। नहीं देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है और सबके सामने भी है। संभल की जो घटना हुई उसमें समाजवादी पार्टी के दो धड़े, दो पक्ष, एक धड़ा सांसद का धड़ा, एक धड़ा विधायक का धड़ा। इन दोनों की आपसी वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा रहा ये। और आपस का संघर्ष उन दोनों पक्षों ने को आपको देखने को मिला, जहां एक सांसद पक्ष के समर्थकों ने गोली 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 चलाई, विधायक पक्ष के समर्थकों को लगी, वहां पत्थरबाजी हुई। तो वहाँ जो दंगा कराने का प्रयास किया गया, इसमें पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के दो पक्ष इन्वॉल्व रहे और उनके वर्चस्व की लड़ाई के कारण ही हमें संभल में ये देखने को मिला है। कांग्रेस कह रही है कि ये पूरा बीजेपी की तरफ से सुनियोजित दंगा था, समाजवादी पार्टी भी ये आरोप लगा रही है। अब सपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए। और अगर हमारा इतिहास देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, तो हमारी सरकार में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। और जो कुछ प्रयास भी किए गए विपक्ष द्वारा, उसको पूरी तरीके से दबाने का काम और उसको कंट्रोल करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मुझे लगता है कि जो विपक्ष है, अभी जो हाल ही में उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, और जनता ने जिस तरीके से विपक्ष को पूरी तरीके से नकार दिया है, उसकी भी बौखलाहट मुझे विपक्ष में देखने को मिल रही है। सर, उपचुनाव की बात करें, 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, एनडीए गठबंधन ने। अब मिल्कीपुर का भी रास्ता साफ हो गया है, तो क्या तैयारी है, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे मिल्कीपुर में? देखिए, आपने देखा होगा 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, देश का चुनाव, आम चुनाव हुआ, उस वक्त कांग्रेस और सपा के लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव को सेट किया, देश में एक नैरेटिव को सेट किया। और वो एक पब्लिक को, जनता को गुमराह करने की एक नीयत से उन्होंने एक गलत नैरेटिव बना के प्लांट करने का काम किया, जिस पे वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब जनता भी समझ गई है कि जो नैरेटिव उन्होंने प्लांट किया था वो पूरी तरीके से झूठा था, भ्रामक था। और उस यही नतीजा है कि उपचुनाव जब हुए उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, उस 9 सीटों पे जो हुए, उसमें 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और समर्थक दलों ने जीत हासिल करी है। जनता ने पूरी तरीके से सपा कांग्रेस को नकारने का काम किया और अब मिल्कीपुर का भी रास्ता साफ हो गया है। मैं पूरा विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जब मिल्कीपुर का चुनाव होगा तो मिल्कीपुर में भी सांसद जरूर उन्होंने अपना बना लिया, लेकिन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी जीत, वहाँ की जनता बड़ी जीत दिलाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बड़ी जीत के, बड़े अंतर के साथ विधानसभा पहुँचेगा। सर, एक आखिरी सवाल है, आज संविधान दिवस है, उसको किस तरह आप देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, संविधान दिवस है, हमारे देश का संविधान 1951 में आया था और संवैधानिक परंपराओं को जीवित करने का काम संविधान में लिखा। और संविधान में जो 4 स्तंभ दिए हमें, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, उन स्तंभों पे आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज उस दिवस पे मैं तो यही कहूँगा कि सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई है। और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जो संविधान में जो राइट्स दिए गए हैं हमारे देश के लोगों को, उसको पूरी तरीके से पालन करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मंत्री नितिन अग्रवाल थे, जिनका कहना है जो संभल में हिंसा हुई है वो समाजवादी पार्टी के 2 गुटों में जो वर्चस्व है उसको लेकर हुई थी। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।